आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले वीडियो में हमने सीखा ब्याज क्या है, साथ ही साथ हमने साधारण ब्याज का भी अवलोकन किया। चलिए आज चक्रवृद्धि ब्याज को समझें। साधारण ब्याज मूलधन पर प्राप्त किया जाता है और वह प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे संक्षेप में CI कह सकते हैं, पिछले वर्ष की कुल राशि पर प्राप्त किया जाता है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष दर वर्ष बढ़ता जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमने बैंक से 1000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिए, लेकिन इस बार हमने इन्हें चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए। पहले हम 1 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि होगी यह ज्ञात करेंगे। ब्याज प्राप्त करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। यहाँ पहले वर्ष का मूलधन P1 है 1000 रुपए, ब्याज की दर R है 10% और समय T है 1 वर्ष। इस तरह से पहले वर्ष का ब्याज SI1 होगा 1000 रुपए गुणा 10 गुणा 1/100 बराबर 100 रुपए। इस तरह से पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन A1 होगा मूलधन P1 धन पहले वर्ष का ब्याज SI1 बराबर 1000 रुपए धन 100 रुपए बराबर 1100 रुपए। अब चलिए दूसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त करें। साधारण ब्याज के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष के लिए मूलधन समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में पिछले वर्ष की कुल धनराशि पर ब्याज का आकलन किया जाता है। यानी यहाँ पहले वर्ष का मिश्रधन A1 दूसरे वर्ष के लिए मूलधन P2 होगा। इस तरह से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा SI2 बराबर 1100 रुपए गुणा 10 गुणा 1/100 बराबर 110 रुपए। इस तरह से दोनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज CI होगा SI1 धन SI2 बराबर 100 रुपए धन 110 रुपए बराबर 210 रुपए। यहाँ 2 वर्ष बाद मिश्रधन होगा दूसरे वर्ष का मूलधन P2 धन दूसरे वर्ष का ब्याज SI2 बराबर 1100 रुपए धन 110 रुपए बराबर 1210 रुपए। यहाँ हम P2 को P1 धन SI1 लिख सकते हैं, इसलिए A2 बराबर P1 धन SI1 धन SI2 यानी कि A2 बराबर P1 धन CI इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस तरह से अब अगर हम दूसरे वर्ष के मिश्रधन A2 से मूलधन को घटाते हैं तो इससे भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज CI प्राप्त होगा, यानी कि CI बराबर 1210 रुपए ऋण 1000 रुपए बराबर 210 रुपए। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए हम A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R/100 कोष्ठक की घात n इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र में P मूलधन, R ब्याज की दर और n समय अवधि को दर्शाते हैं। लिए गए उदाहरण से A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R/100 कोष्ठक की घात n बराबर 1000 रुपए कोष्ठक में 1 धन 10/100 कोष्ठक की घात 2 बराबर 1210 रुपए और CI बराबर A ऋण P बराबर 1210 रुपए ऋण 1000 रुपए बराबर 210 रुपए है। इस सूत्र के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हमने सीखा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे।